हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आज मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ सल्तनत काल के बारे में। तो आज सल्तनत काल के बारे में यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और सारे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारा मध्यकालीन भारत का लिया गया टॉपिक है। तो मध्यकालीन भारत से लिए गए टॉपिक सल्तनत काल के बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनके बारे में थोड़ा बहुत नोट्स या जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो अभी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब जिन लोगों ने चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो ये सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश तथा जलालुद्दीन खिलजी में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो कौन थे? कवि थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली से देवगिरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो सही उत्तर है सैयद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी भाषा थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध था? तो यहाँ की जो उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण ये क्या था? फेमस था। आगे चलते हैं अगले जो ऑफलाइन क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में उनके बारे में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1106 ईस्वी में हुआ था, 1206 में हुआ था, 1306 में या फिर 1406 ईस्वी में? तो सही उत्तर हो जाएगा 1206 ईस्वी में। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 ईस्वी से शुरू होता है। इस वर्ष मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का औपचारिक राज्यारोहण लाहौर में किया गया। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। इसे भारत में तुर्की राज्य और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। आइए थोड़ा सा डिटेल जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई अन्य इमारतें कुतुब उल इस्लाम या कुतुब मीनार है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार रखें। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है तुगलक, दूसरा है सैयद, दूसरा है लोदी, तीसरा है सैयद, चौथा है इलबारी और पांचवा है खिलजी। तो पहला ऑप्शन कहता है 1 2 3 4 5 यानी जैसा दिया है वैसा। दूसरा ऑप्शन कहता है इसका अपोजिट 5 4 3 2 1। और थर्ड ऑप्शन कहता है 2 4 5 3 1 और डी कहता है 4 5 1 3 2। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा वाला क्या है? पहला है। पांचवा वाला क्या है? तो ये दूसरा है। और फिर उसके बाद क्या है? तुगलक वंश क्या है? तीसरा है। उसके बाद तीसरा वाला क्या है? तो चौथा है। और बचा 2, तो ये 5 नंबर का है। तो ये हो गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन का डिटेल जान लेंगे। इलबारी तुर्क जो है 1210 से 1266 ईस्वी। खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 ईस्वी। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से 1414 ईस्वी। सैयद वंश की बात करें तो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी। लोदी वंश की बात करें तो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। आगे चलते हैं। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो सही उत्तर है यहाँ पर इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर बी। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो
कुतुब मीनार की जो नींव है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई, जबकि इसको पूरा करवाया गया इल्तुतमिश द्वारा। तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए मीनार के कुछ भागों की मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासिरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह या फिर आराम शाह? तो सही उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। डिटेल जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर दिल्ली के जो सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नासिरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। नासिरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी और 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन इसका उत्तराधिकारी बना, क्योंकि नासिरुद्दीन का कोई भी पुत्र नहीं था। तो ये था हमारा डिटेल। आइए चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था या इल्तुतमिश था? सही उत्तर है इल्तुतमिश। थोड़ा सा डिटेल जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था और सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि केवल मलिक और सिपहसालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। ऐबक ने न अपने नाम को खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। बाद में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया और ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक लगातार लाहौर से शासन का संचालन किया। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन का दामाद व उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इल्बारी तुर्क था। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इस प्रकार दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान जो था वो इल्तुतमिश था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, मिनास उस सिराज था, इल्तुतमिश था या फिर गयासुद्दीन बलबन? तो यहाँ पर था इल्तुतमिश, अभी आपने स्टडी किया। आइए थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इल्तुतमिश को माना जाता है। हालांकि सल्तनत का जो प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इतने से लेकर 1206 से 1210 ईस्वी था, किंतु दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वो इल्तुतमिश था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के प्रमुख अंगों एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को ही जाता है। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। के निज़ामी के अनुसार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और शासक वर्ग प्रदान किया था। आइए चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, आलम शाह था, बलबन था या इल्तुतमिश था? तो सही उत्तर है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंगेज़ खां ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, बलबन की या नासिरुद्दीन खुसरो की? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे इसके बारे में। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां ने ख्वारिज़ खां के पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में 1220 से 21 में सिंध पर आक्रमण किया, परंतु इल्तुतमिश द्वारा मांगबरनी की कोई सहायता न किए जाने और 1228 में मांगबरनी के वापस चले जाने से भारत पर मंगोल आक्रमण का भय यहाँ से टल गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो यहाँ सही उत्तर है बलबन। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। बलबन 1266 से लेकर 86 तक इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल चिहालगानी को समाप्त किया इन्होंने। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ का प्रवर्तन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज तुगलक ने या बलबन ने? सही उत्तर है बलबन ने, ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ का प्रवर्तन बलबन द्वारा किया गया था। बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा और दरबारी
शिष्टाचार बढ़ाने के लिए फ़ारसी परंपराओं को अपनाया, जिसके तहत उसने दरबार में सिजदा पायबोस की प्रथा प्रारंभ की और अपना संबंध फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित आफरा शियाब से जोड़ा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चहलगनी या फोर्टी के रूप में विख्यात टर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, बलबन था, इल्तुतमिश था या रज़िया था? सही उत्तर है बलबन, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। चहलगनी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला पहला सुल्तान बलबन था। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 सामंतों के समूह का इल्तुतमिश की मृत्यु राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ गया था। बलबन भी चहलगनी का एक सदस्य था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? पहला ऑप्शन है अल्तमस यानी इल्तुतमिश की, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तीसरा है नासिरुद्दीन की और चौथा है बलबन की। तो यहाँ सही उत्तर जो है वो है इल्तुतमिश की, अल्तमस की। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लेंगे। रज़िया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी। वह उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी थी और वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रज़िया पर्दा तथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा व कुलाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाती थी। इन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था, यानी लगभग 4 साल तक इन्होंने शासन किया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? गुलाम तथा लोदी, सैयद तथा लोदी, गुलाम तथा तुगलक या तुगलक तथा लोदी? तो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, गुलाम तथा तुगलक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, गुलाम तथा तुगलक। तो खिलजी शासकों 1290 से 1320 ईस्वी से पहले गुलाम वंश 1206 से 90 तक तथा खिलजी शासकों के बाद तुगलक वंश 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे मंगोल थे, अफगान थे, तुर्क थे या एक जाट कबीला? सही उत्तर है तुर्क। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। खिलजी मूलतः तुर्क थे, परंतु अफगानिस्तान में दीर्घकाल तक रहने के कारण उन्होंने देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था। उनमें से कुछ मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के सैनिकों के रूप में भारत आए। मध्य एशिया और अफगानिस्तान में मंगोलों की उथल पुथल के फलस्वरूप इस जाति के अनेक लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए। जातीय दृष्टि से खिलजी तुर्क थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी? सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर ए सानी कहता था। यह खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने यामिल उल खिलाफत नासिरी उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की थी। बहुत ही बड़ा नाम है, ध्यान से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता है बनाई थी? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर सिकंदर लोदी ने? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन का डिटेल जान ले। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सेना को नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना रखने की शुरुआत की। उसने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? साजी मलिक को, खिज्र खां को, मलिक काफूर को या उलूग खां को? सही उत्तर है मलिक काफूर को, ऑप्शन नंबर सी। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। मदुरई पांड्य राज की राजधानी थी। 1311 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जनरल के रूप में मलिक काफूर ने यहां आक्रमण किया। यहां का शासक वीर पांड्य राजधानी छोड़कर भाग गया। मदुरई तक पहुंचने वाला मलिक काफूर दिल्ली का प्रथम जनरल था। इसने देवगिरी, वारंगल, काकतीय तथा मदुरा आदि राज्यों को विजित किया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाजार विनिमय प्रणाली
आरंभ की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या फिर गयासुद्दीन द्वारा? सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन है दीवाने रियासत नामक अधिकारी करता था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था या कुतुबुद्दीन मुबारक था? तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसास्प था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भारत का तोता कहा जाता है किसको? हुसैन शाह को, अमीर खुसरो को, बारबक शाह को या नानक को? सही उत्तर है अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। कैसे? तो अमीर खुसरो को तूती ए हिंद अथवा भारत का तोता कहा जाता है। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? बदायूनी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, अमीर खुसरो ने या इब्न बतूता ने? सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 22 का, ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो ने। थोड़ा सा डिटेल जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त किया। 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली कस्बे में जन्मे अमीर खुसरो का मूल नाम अब्दुल हसन अमीर खुसरू था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये कहता है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया था या उसने चीन के साथ युद्ध किया था? क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर है वो है वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इससे पहले अगले प्रश्न को हम पढ़ें, पहले डिटेल जान लेते हैं पिछले क्वेश्चन की। तो ये कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति मानने का जो सर्वप्रथम कारण यह है कि व्यवहारिक राजनेता नहीं था वो। वस्तुतः वह राजधानी परिवर्तन, प्रतीक मुद्रा, तत्कालीन रूप से व्यवहारिक अनेक राजनीतिक प्रयोगों के कारण ही असफल शासक वो सिद्ध हुआ था। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्तमान दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया, किसके समीप स्थित है? मैसूर, औरंगाबाद, निजामाबाद या भोपाल? तो ये सही उत्तर है औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर बी। आइए थोड़ा सा जानते हैं डिटेल। दौलताबाद अहमदनगर ज़िले में स्थित महाराष्ट्र के एक नगर है। इसका प्राचीन नाम देवगिरी है। इसके समीप का ज़िला औरंगाबाद है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ये कहता है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद तुगलक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी? सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। थोड़ा सा डिटेल जानते हैं इस क्वेश्चन का। तो ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक था। उसने हिंदुओं को जिम्मी यानी इस्लाम ना स्वीकार करने वाला कहा। उल्लेखनीय है कि भारत उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जजिया कर प्रतिरोपित करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ये कहता है, भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? अकबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बाबर ने या हुमायूं ने? सही उत्तर है यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने। और भारत में चमड़े की जो प्रतीक मुद्रा है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ये कहता है, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इब्राहिम लोदी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, बाबर को या फिर अकबर को? सही उत्तर यहाँ पर है मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ये कहता है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः पुनः निर्माण किया गया था? बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा या फिर फिरोज शाह तुगलक द्वारा? सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था फिरोज शाह तुगलक ने।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। किस वंश ने सुल्तानों से सबसे अधिक समय तक शासन किया था? खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश, लोदी वंश। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तुगलक वंश। यहाँ पर डिटेल दिया गया है। दास वंश ने कब से कब तक किया? तो 1206 से 1290। खिलजी वंश ने 1290 से 1320। तुगलक ने 1320 से 1414 तक। और लोदी वंश ने 1451 से 1526 तक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर इसको आपको क्रम के अनुसार लगाना है। सुल्तान के वंशों, तो खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश। 4 दिए हैं। पहला ऑप्शन कहता है 4 1 3 2, दूसरा ऑप्शन कहता है 1 4 2 3, तीसरा ऑप्शन कहता है 1 2 3 4 और चौथा कहता है 4 1 2 3। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, 4 1 2 3। और यहाँ पर सबका डिटेल भी दिया हुआ है। गुलाम वंश 1206 से 90 तक। खिलजी, इसको पिछले क्वेश्चन में भी आपने स्टडी किया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिर फिरोज तुगलक। सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। सती प्रथा को जो रोकने का प्रयास करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, वह होली में भी हिस्सा लेता था। आगे चलते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। तो ये कहाँ का था? मोरक्को का था। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद वह 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। स्वदेश लौटने पर इसने रेहला नामक ग्रंथ अपने यात्रा संस्मरणों का संकलन किया। आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन अगला है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इल्तुतमिश, सलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, बलबन। सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। सही उत्तर है बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी 1451 से 1489 था। उसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ये कहता है दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1498 में, 1526 में, 1565 या 1600। सही उत्तर है 1526। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय साम्राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया था। गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी और फरगना शासक बाबर व दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की विजय के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य वहां पर स्थापित हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या लोदी वंश। सही उत्तर है लोदी वंश। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। और क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तुगलकाबाद का किला अलाउद्दीन खिलजी, लाल किला शाहजहां, हौज खास फिरोज शाह तुगलक, द सिटी ऑफ सिरी गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1 2 3 4 सही है। बी कहता है 4 2 3 1 सही है। सी कहता है 4 3 2 1 सही है। डी कहता है 3 1 4 2 सही है। सही उत्तर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। ये कहता है ए का 4 होगा, ए का 4 यानी कि ये हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा यानी सामने सामने हो गया, इसका सी का 3 हो जाएगा, सामने सामने हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा
अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं आंसर की ओर। तुगलकाबाद का जो किला है वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया है। लाल किला शाहजहाँ ने, हौज खास फिरोजशाह तुगलक और द सिटी ऑफ सिरी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। तो ये था हमारा टोटल सल्तनत काल के बारे में आज हमने डिस्कस किया। आने वाली वीडियो में आप ज़रूर जुड़िएगा। इसके आगे का जो क्वेश्चंस है वो हम वहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।